दोस्तों एक पंचायत लगी हुई होती है, वहां पर पंच लोग भी बैठे हुए होते हैं और गांव के कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और साथ में एक परिवार बैठा हुआ होता है। दोस्तों परिवार में एक पति होता है और एक पत्नी होती है और पत्नी की गोद में एक 2 साल की बेटी होती है। साथियों उस महिला का, उस पत्नी का देवर भी वहां होता है। पंच लोग महिला को फैसला सुनाते हैं, ये कहते हैं कि इस बार तुम्हारी गलती को तो माफ कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर अगली बार तुमने गलती की तो तुम्हारा सिर मुड़वा करके और कालिक पोंछ करके मुंह पर पूरे गांव में घुमाया जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो पंच होता है, पंच लोग होते हैं, वो उस महिला के देवर को ये सजा सुनाते हैं कह लो, या उसको चेतावनी देते हैं कि तुम्हें आज अभी इस घर को छोड़ना पड़ेगा, इस गांव को छोड़ना पड़ेगा और तुम शहर जाकर के कहीं भी रहो। और साथ में अगर तुमने दोबारा ये गलती की तो तुम्हारे साथ भी वही किया जाएगा और तुम्हारा भी सिर मुड़वा करके, चेहरे पर कालिक पोत करके और साथ में नग्न करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। साथियों आखिर ऐसा क्या किया था इन दोनों ने और ये घटना कहाँ की है, क्या है कहानी, सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले बस वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों आप लोगों का कुछ नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में, लेकिन आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। साथियों चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये जो कहानी है ये राजस्थान से के भरतपुर की होती है। राजस्थान में एक जगह होती है भरतपुर, वहां पर एक मोहनलाल नाम के व्यक्ति होते हैं। साथियों उनके घर में उनकी माँ होती है जो वृद्ध हो चुकी है, अब वो बिस्तर पे ही, चारपाई पे ही पड़ी रहती है और उसकी एक पत्नी होती है, साथ में 2 साल की बेटी होती है और एक मोहनलाल का भाई होता है जिसका नाम हरिलाल होता है। साथियों इनके काम की बात करें तो मोहनलाल खेती किसानी का काम किया करते थे, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास होती है और उनका जो भाई होता है उसकी उम्र 25 से 26 साल होती है। आखिरकार ये बहुत ही गरीब परिवार होता है, खेती किसानी करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण जो मोहनलाल होते हैं वो करते रहते हैं। साथियों सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन उनकी जो वृद्ध माता जी होती हैं उनकी तबीयत खराब होती है और अचानक उनकी मौत हो जाती है। साथियों मोहनलाल के पास कोई ज्यादा जमा पूंजी तो थी नहीं, तो उनके पास जो भी होता है उससे वो कैसे भी अपनी माँ का जो है संस्कार वगैरह करते हैं, तेरहवीं वगैरह करते हैं, तो जो भी उनकी जमा पूंजी होती है सब उसमें लग जाता है। दोस्तों जो मोहनलाल का छोटा भाई हरिलाल होता है वो भी अब सोचता है कि भैया का जो है अब हम मदद करें, कुछ उनको भी परिवार चलाने में, घर चलाने में सहायता करें उनकी। तो दोस्तों ये सोच करके वो गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर देता है। दोस्तों जो खेती किसानी में, क्योंकि उनके पास ज्यादा जमीन भी नहीं होती है और वो थोड़ा बहुत ही होती है, तो उसी पे खेती बाड़ी करते थे, तो खेती बाड़ी से उतना कुछ नहीं मिल पाता है कि जो घर का सब चीज है, सारे खर्चे हैं, वो बहुत आराम से निपटाया जा सके। तो दोस्तों उसके बाद जब मोहनलाल का छोटा भाई हरिलाल होता है वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है और ला करके घर में भाभी को पैसे देता है, तो साथियों घर में और ज्यादा अच्छी सुविधाएं होने लगती हैं, जरूरत की चीजें आने लगती हैं। और जब उसका मोहनलाल की पत्नी रेखा होती है वो अब खुश रहने लगती है। दोस्तों क्योंकि पति खेती बाड़ी करता है और जो देवर है वो कमा करके ला करके उसको देता है, तो वो जो है अपनी जरूरत की चीजें सारा लाती है और घर को अच्छे से रखती है। दोस्तों ऐसे ही करते करते 6 महीना बीत जाता है। अब सब कुछ लगभग ठीक हो चुका था उस घर में, लेकिन जो है तभी एक दिन इनका कोई रिश्तेदार होता है, वो जो हरिलाल होता है उसके लिए रिश्ता लेकर के आता है। साथियों यहाँ पर जो रेखा होती है मोहनलाल की पत्नी वो खुश नहीं होती है, लेकिन जो है वो कर भी क्या सकती थी रिश्तेदारों के सामने, क्यों आखिरकार देखा देखी होती है और उसके बाद लड़की वाले कहते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा कि शादी करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो अगले दिन उन लड़की वालों का फोन आता है कि भैया हम कहीं और रिश्ता देख रहे हैं, आप हमारे लिए इंतजार मत करना। दोस्तों
यहाँ पर ना होने के बाद जो रेखा होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो है हरिलाल की शादी हो। क्योंकि जो रेखा होती है वो सोचती है कि अगर हरिलाल की शादी हो जाएगी, ये अपने बीवी बच्चों में पड़ जाएगा, तो जो कमा के ला करके हमें देता है और हमारा घर बहुत अच्छी तरीके से खुशहाल तरीके से चल रहा होता है, ये पैसे नहीं आएंगे तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दोस्तों यही सोच करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि अच्छा हुआ इसका जो है रिश्ता नहीं पक्का हुआ। दोस्तों लेकिन वो ये तो जानती थी कि आज नहीं तो कल इसकी शादी तो होनी है, ये शादी तो करेगा। तब दोस्तों उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। तो दोस्तों रेखा सोचती है कि क्यों ना हम ही हरिलाल को वो सारा सुख दें जो एक पत्नी अपने पति को देती है। अगर ऐसा मैं कर लेती हूँ तो जो हरिलाल है वो शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। साथियों उसी रात की बात होती है, मोहनलाल को कहीं जाना होता है रात में, और घर पर सिर्फ रेखा होती है और हरिलाल होता है, और रेखा की 2 साल की बेटी होती है। दोस्तों उस रात खाना वाना खा करके जो रेखा होती है वो हरिलाल के पास चली जाती है। साथियों उन दोनों को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, ना तो हरिलाल मना करने वाला है ना रेखा मना करने वाली है। दोनों को पता होता है कि एक दूसरे को वो लोग चाहने लगते हैं। उसी रात रेखा हरिलाल के पास जाती है और यहाँ पर उन दोनों में पहली बार शारीरिक संबंध बनता है। दोस्तों इसके बाद जब एक बार संबंध बन जाता है तो ये जो है दिन में भी जब मोहनलाल खेतों में काम किया करता था और घर पर ये हरिलाल जब भी आता है, जब उसको मौका मिलता था, दिहाड़ी वगैरह करके आता था, जिस टाइम घर पर मोहनलाल नहीं होता था उस टाइम अगर ये हरिलाल आ जाता है, मौका देता है, तो दोस्तों वो दोनों शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। इधर जो रेखा होती है ये हरिलाल से जब से इसका संबंध बना था ये बहुत खुश रहने लगती है, क्योंकि इसको हरिलाल के साथ सोने में बहुत ज्यादा मजा आता था। उतना खुश वो अपने पति से कभी नहीं रहा करती थी। दोस्तों धीरे धीरे वो अपने पति को इग्नोर करने लगती है, क्योंकि इधर हरिलाल को ये अपना समय देती है और उधर जब रात में मोहनलाल अपने साथ सोने की बात किया करता है तो अधिकतर वो टाल मटोल किया करने लगती है। तो ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन की बात होती है, अपनी पत्नी से मोहनलाल कहते हैं कि मुझे किसी शादी में किसी फंक्शन में जाना है और आज रात को नहीं आऊंगा। दोस्तों वो जाते हैं, अपनी साइकिल उठा करके फंक्शन अटेंड करते हैं, लेकिन 10 बजे उनके पास किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता है। रिश्तेदार कहता है कि कल सुबह आप जल्दी आ जाना, और क्योंकि किसी की तबीयत खराब है उसके बाद वहां चलना है किसी दूसरी जगह पर। दोस्तों जब ये मोहनलाल इस बात को सुनते हैं तो दोस्तों मोहनलाल सोचते हैं कि क्यों ना हम घर अभी चले जाएं और सुबह जल्दी उठ करके वो अपना काम निपटा लेंगे और उसके बाद उस रिश्तेदार के घर चले जाएंगे। दोस्तों वो ऐसा ही करते हैं। रात के 10 बजे वो वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर आधा पौना घंटा में वो अपने घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों घर जाते हैं, जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो दोस्तों उसका जो भाई होता है हरिलाल वही दरवाजे को खोलता है और घर के बाहर निकलता है। दोस्तों मोहनलाल जब ये देखते हैं तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मोहनलाल सोचता है कि आखिर जो मेरा भाई हरिलाल है इसका बिस्तर तो बाहर बरामदे में लगा होता है, ये वहां पर सोता है और ये अंदर से 11 बजे रात को कैसे आ रहा है। दोस्तों वो उन दोनों से पूछता है, वो दोनों स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पहले से उनकी कोई प्लानिंग तो होती नहीं है कि क्या जवाब देना है अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो। कि मोहनलाल रेखा से पूछता है तो कुछ वो और बताती है, और इधर जब हरिलाल से पूछता है तो वो कुछ और बताती है। इस पर वो रेखा की काफी पिटाई करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अंदर ये चल के आ रहा था। मोहनलाल जब रेखा की पिटाई कर रहा होता है तो आस पड़ोस के लोग भी बात को सुन रहे होते हैं और वो लोग जान जाते हैं कि आखिर घर में चल क्या रहा है। क्यों अगले दिन सुबह होती है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है आग की तरह। सबको इस बात की खबर हो जाती है। दोस्तों इसके बाद जो है वो गांव के लोग इन परिवार पर काफी उंगली उठाने लगते हैं, उस महिला रेखा पर काफी उंगली उठाने लगते हैं। दोपहर के टाइम जो है वो हरिलाल भी घर वापस आ जाता है। दोस्तों उसके बाद जो ये मोहनलाल होते हैं वो पंचायत बुलाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लगभग 20-25 साल पुरानी बात है। पंचायत बुलाते हैं क्योंकि उस टाइम में दोस्तों जो सबसे पहले पंचायत ही किसी भी चीज का फैसला करती थी। मामला गंभीर था, इसलिए पंचायत बुलानी पड़ी थी। दोस्तों
तब जो पंच जो फैसला लेते हैं, वो जो रेखा होती है उसको तो माफ करते हैं, लेकिन उसको सख्त हिदायत दी जाती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हारा सिर मुड़वा करके, चेहरे पर कालिक पोत करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। और दोस्तों, जो मोहनलाल का छोटा भाई हरिलाल होता है, उसको ये बोला जाता है कि तुम आज और अभी इस घर को छोड़ दो, इस गांव को छोड़ दो। तो है, अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारे साथ भी वही किया जाएगा। तुम्हारा भी सिर मुड़वा करके, चेहरे पर कालिक पोत करके और तुम्हें नग्न करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जो हरिलाल होता है वो गांव छोड़ करके दिल्ली चला आता है और वहां पर कहीं नौकरी करता है और अपना जीवन यापन करने लगता है। लेकिन जो रेखा होती है हरिलाल से बिछड़ने को तैयार नहीं होती है। दोस्तों, वो उसके लिए तड़प रही होती है, लेकिन आखिर करे भी तो क्या करे। इस तरफ पति भी था और दूसरी तरफ जो पंच लोगों ने जो उसको सुनाया था सजा, जो उसे धमकाया था, वो अलग था। धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है और जो रेखा होती है वो अपने परिवार में व्यस्त हो जाती है। उधर जो हरिलाल दिल्ली में रह रहा होता है दोस्तों, वहां पर वो काफी टाइम रहता है, लगभग 1.5-2 साल रहता है। उसके बाद वो वहीं पर कहीं शादी कर लेता है और फिर 4 साल बाद वो अपने घर लौट करके आता है, जब उसको गांव से उसके भाई मोहनलाल बुलाते हैं। तो राजस्थान की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगर जरा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग बड़े बड़े चैनल को तो सपोर्ट करते हो, उस पर आप लाइक भी कर देते हो, कमेंट भी कर देते हो और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन छोटे छोटे चैनल के लिए आपका सपोर्ट बहुत कीमती होता है, क्योंकि अभी वो ग्रो होने के लिए लड़ रहे हैं। तो प्लीज ऐसे चैनल का भी सपोर्ट कर दिया करो। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।